हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय है और मैं अभी कर रही हूँ श्रृंगार सेवा अपनी मोहिनी की। तो गाइस देखिए, अभी पूजा का समय है तो बस सुबह सुबह का यही समय है। देखो, और अभी देखो क्या मैं दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ी सी आँख खुली हुई है इसकी। मेरा अचानक से ध्यान गया भ्रूणों की तरफ। मैं बड़े आराम से ध्यान मग्न होकर श्रृंगार सेवा कर रही थी गाइस। और मैंने कहा सो रहा है तो सोता तो है, आँख तो पूरी बंद रहती है। तो इतने में मैंने नेहा को बोला, मैंने कहा नेहा जल्दी आ, देखियो ये सो रहा है, ये जगा हुआ है। क्योंकि कभी आधी आँख खोल के तो सोता नहीं है। शिवी मेरी अक्सर सोती है गाइस। तो देखा तो इसकी आँख आधी खुली हुई थी। तो फिर थोड़ी देर बाद इसने बंद भी करी गाइस। आज इसने चोरी से ना श्रृंगार सेवा देख रहा है कैसी होती है। वैसे तो अक्सर बैठा रहता है, जब भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ बगल में मेरे बैठा रहता है, पूरा अपना देखता रहता है, नहीं तो सो जाता है। आज बिल्कुल चोरी से धीरे से, बिल्कुल मैं भी मगन होकर अपना धीरे धीरे एक एक काम कर रही थी। हस्बैंड और मैं दोनों ही बैठे थे, वो भी सवरिया सेठ का श्रृंगार कर रहे थे, मैं मोहिनी का। तो आराम से चोरी से देख रहा था। तो नेहा ने इसकी रिकॉर्डिंग करी। तो देखो, जीव है, इनको भी कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही होगा कि क्या हो रहा है, डेली क्या होता है, पूजा पाठ होती है, श्रृंगार करते हैं, है ना। एक एक चीज बड़े आराम से गौर से देख रहा है। तो गाइस मैं भी अभी कुछ बोल रही हूँ, आवाज़ बीच में ब्रेक हो रही थी, इस वजह से मुझे ये वॉइस ऐसी देनी पड़ी है। मैं अभी आपसे कुछ बता रही थी। तो क्या हुआ कि मैं बहुत गहरी नींद में थी और उस नींद में मुझे ना कुछ फील सा हुआ कि मेरी ना आधे घंटे तक सांस, मतलब इतना देर तक हुआ होगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया था नींद में थी। तो कहते ना, नींद में उठने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरी सांस ना ऐसे ऐसे से हुई है काफ़ी देर तक। तो उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे इतनी वीकनेस थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस, ना मेरी आंखें खुल रही थी, मेरे सिर में दर्द, बैक में, हाथ में, पैर में, कमर में, मतलब बहुत ज़बरदस्त कमजोरी, इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि अचानक से मुझे क्या हो गया। तो लेकिन प्रभु की कृपा, कहते हैं ना कि कुछ तो भगवान साथ, कुछ नहीं बहुत कुछ देते हैं और सब कुछ देखते हैं। ये हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने उस दिन अच्छा किया, डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाई। नेक्स्ट डे मैंने नहीं खाई। 500 mg में लेती हूँ मॉर्निंग में। पता नहीं क्या, वो दवा उठाते ही ना मुझे ऐसे लगा नहीं मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर से ही आवाज़ जैसे आ रही थी। भगवान ने मेरा साथ दिया। तो सही बात है, प्रभु सब कुछ देखते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। मैंने 2 दिन नहीं खाई दवा। अगर मैं खा लेती ना तो मेरी हालत और बिगड़ जाती, क्योंकि रात को मेरा जो डायबिटीज़ था, शुगर लेवल मेरा काफ़ी कम हो गया था। तो ये मैंने सुबह जब चेक किया तो मुझे पता लगा। फिर मैंने 2 दिन मेडिसिन नहीं ली। थोड़ा सा, एक दिन मीठा भी नहीं था खाया। मैंने कहा मीठा खाऊंगी तो कहीं ऐसा ना एकदम से फ्लक्चुएट हो जाए। कल मैंने थोड़ा सा शिकंजी वगैरह ले ली थी, तो कल एकदम से मेरा हाई बढ़ गया, 280 पहुंच गया। उसमें मेरी और हालत खराब, मतलब जैसे बिल्कुल आधे पैरों में से दोनों में जान ही ना हो, हाथों में जान ही ना हो, ऐसे लग रहा था। लेकिन फिर मैंने कल रात में 30 mg में इवनिंग में जो लेती हूँ, मैंने खाना खा के ले लिया ताकि बैलेंस में तो आए। अब ऐसे कब तक ऐसा करूँगी, अपने हिसाब से छोड़ भी नहीं सकते। फिर मैं डॉक्टर पे भी गई थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया मेडिसिन अभी यही ले लो और ऐसे मत छोड़ो, तुरंत आ जाते। तो तुरंत किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये होता है कि चलो छोड़ देते हैं, एक टाइम, 1 टाइम नहीं खाते, बढ़ेगा कुछ मीठा ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ और उसमें मेरी हालत अभी डाउन सी फील मुझे हो रही है, जबकि मेरे फुल एनर्जी थी कि अभी मेरी बेटी की वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और वो भी जॉब के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग में हो जाएगी क्लियर तो उसकी जॉब लग जाएगी। तो इस हिसाब से मैं अभी लगी हुई और उसके एडमिशन के लिए भी ग्रेजुएशन करानी है। तो उस पर भी मेरे को 2 बार 3 बार मेरा आना जाना हुआ। तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक से मेरे साथ हुई। तो वही मैं कह रही थी, अगर आपको भी डायबिटीज़ है और कभी इस तरीके से कोई चीज़ होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए, ये तो शरीर के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं अनफिट हूँ, क्योंकि जब पता ही ये शरीर की गाड़ी ना भगवान के हाथों चल रही है और उन्हीं के हाथों चल रही है। और मुझे लगता है सबकी चल रही है, किसी मेरी नहीं, सबकी चल रही है प्रभु के हाथों, है ना। तो बस यही है कि किसी को बीमारियों ने घेर लिया है तो कोई झेल रहा है तो उसे झेलना ही पड़ेगा। जो लिखवा के आया उसको कौन काट सकता, हम ही ना काटेंगे, है ना। तो बस यही है। अभी लंच तैयारी हो रही है। आज इसको जाना था कुछ डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करने नेहा को, तो आज नेहा की मैंने छुट्टी करवाई है। आज मैंने कहा ट्रेनिंग मिस कर लो, फ़ोन किया सुबह मॉर्निंग में, वो ज़रूरी है, इसका ग्रेजुएशन करानी। तो अभी तो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन कराया,
बाकी दो अभी जैसे जैसे होगा वो बताएंगे कैसे क्या होना है। तो बाकी दोनों बहनें ये बैठी हुई हैं, मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये देखिए, राधे राधे करो। राधे 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 राधे। हेलो। गाइज अब जो नेहा है आपको ब्लॉग में कम नज़र आएगी, दिन में तो नहीं नज़र आएगी, आएगी तो मॉर्निंग में अगर टाइम मिला तो थोड़ी ब्लॉगिंग करके जाएगी, आपसे मिल के जाएगी और आपको अपडेट दे के जाएगी। ऑफिस में ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ अलाउ नहीं है कुछ भी ऐसा, वहाँ प्राइवेसी खूब अच्छे से है। तो जिस डिपार्टमेंट में है तो इसीलिए वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं होगी। जो भी होगा वो घर पे ही आपसे मिलेगी, जब भी छुट्टी होगी या इवनिंग में तो नेहा आपसे तभी मिलेगी। ब्रूनो मेरा रेस्ट कर रहा है। तो बस आज का यही अपडेट था मेरा। इससे पहले मैंने थोड़ी सी क्लिप 2 दिन पहले की भी डाली थी, आई थिंक शायद कल मॉर्निंग की भी मैंने थोड़ी सी एक क्लिप डाली है, तो वो 2 दिन का ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो और जल्दी फिर से लाइव आएंगे। तो बस यही था अपडेट, क्या करें, हो ही जाता है ऐसा, शरीर चलते चलते एकदम से डाउन हो जाती है कंडीशन। तो चलिए मिलते हैं नए। सो गाइस, आज मैं आपको इतने दिनों बाद मिल रही हूँ और मैं कहाँ थी मम्मी ने तो आपको बता ही दिया। मेरी एक्चुअली अभी जॉब फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जॉब करने लगी हूँ। वो इसीलिए निकलने लगी हूँ क्योंकि अभी मुझे जिस फील्ड में जाना है उसके पेपर हो चुके हैं। सो तो मैंने ये सोचा है कि मम्मी ने भी ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अभी फ्री बैठी रहोगी तो इससे अच्छा है कि तुम जॉब प्लस स्टडी कर लो तुम, ताकि बिजी रहोगी तो तुम थोड़ा एक्टिव रहोगी। क्योंकि घर में रह के आप लोग को पता है जो गर्ल्स होती हैं उनको बस एक होता है ना कि यार कि मतलब कि घर में बैठे रहो, उधर से उधर कहलो मत। तो मम्मी ने इसलिए मेरी जॉब लगाई है। बाकी बस ऐसे ही फन वेव में मैं अभी कर रही हूँ। अभी कोई ऐसे इतना वो नहीं है, मेरे घर वाले मतलब प्रेशर मेरे पे नहीं दे रहे हैं कि जॉब करो। पापा तो कह रहे हैं तू अब छोड़ दे, कल छोड़ दे। सो ये देखो मेरी बहन नमकीन खाते हुए, इसका तो मतलब रोज का ही है, ये हमारा रोज का ही हो गया। हम लोग डाइट नमकीन आजकल ऐसे क्या करूँ, अब मैं बिजी हूँ तो मैं बिजी बोलूंगी ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं कहीं जाती हूँ बैठ जाती हूँ। सो इसलिए कहती गाइस मैं बिजी हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, संडे मेरा वीकली ऑफ रहेगा तो मैं संडे ब्लॉगिंग करूंगी। संडे में इस संडे भी मेरी छुट्टी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।